हम सबके साथ कभी ना कभी तो ये हुआ ही है। डॉक्टर से पर्ची हाथ में मिलती है और ऐसा लगता है मानो किसी सीक्रेट कोड में कुछ लिखा हो। वो छोटे छोटे अक्षर, वो अजीब से शब्द देखकर कंफ्यूज होना तो बिल्कुल आम बात है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी भाषा को मिलकर डिकोड करते हैं। एसी, पीसी, स्टैट, आखिर ये सब है क्या? ये सिर्फ खराब हैंडराइटिंग नहीं है, बल्कि ये मेडिकल दुनिया की अपनी एक शॉर्टहैंड भाषा है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी पहेली है ना, जिसे सुलझाना हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम मिलकर इन सारे मेडिकल शॉर्ट फॉर्म्स को इतना आसान बना देंगे कि अगली बार जब पर्ची हाथ में आएगी तो कंफ्यूजन नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस होगा। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, हम इसे 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इस पूरी पहेली को देखेंगे, फिर जानेंगे दवा लेने का सही समय, उसके बाद दवा लेने का सही तरीका और आखिर में कुछ खास निर्देशों और मेजरमेंट्स को भी समझेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ से शुरू करते हैं, दवा लेने का सही समय। क्योंकि ज़रा सोचिए, सही दवा भी अगर गलत समय पर ली जाए तो उसका असर कम हो सकता है ना? पर्ची पर सबसे ज़्यादा दिखने वाले 2 कोड्स हैं, एसी और पीसी। एसी का मतलब है भोजन से पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दवाएं खाली पेट ही सबसे अच्छा काम करती हैं। और वहीं पीसी का मतलब है भोजन के बाद। ये अक्सर उन दवाओं के लिए होता है जो पेट में थोड़ी गड़बड़ या जलन कर सकती हैं। सीधा सा हिसाब है। अच्छा, अब सवाल आता है कि दवा दिन में कितनी बार लेनी है? इसके लिए ये लैटिन टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। बेड मतलब दिन में 2 बार, टीआईडी मतलब दिन में 3 बार और क्यूआईडी का मतलब है दिन में 4 बार। बस एसी से दवा का पूरा शेड्यूल सेट हो जाता है। एचएस, ये वाला बहुत खास है। इसका सीधा मतलब है सोते समय। ये आमतौर पर उन दवाओं के लिए होता है जैसे कि नींद की गोलियां, जिन्हें ठीक बिस्तर पर जाने से पहले ही लेना होता है, दिन में कभी और नहीं। और फिर आता है पीआरएन। इसका मतलब है जब जरूरत हो। मतलब इन दवाओं का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। जैसे सर में दर्द हुआ तो गोली ले ली, नहीं हुआ तो नहीं ली, बस यही है पीआरएन। लेकिन कुछ निर्देश ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई अगर मगर या जब जरूरत हो की गुंजाइश नहीं होती। और वो है स्टैट। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, तुरंत, फौरन। ये एक इमरजेंसी का सिग्नल है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब एक एक सेकंड कीमती हो, जैसे किसी को जिंदगी बचाने वाला एड्रेनालिन का इंजेक्शन देना। ठीक है, तो हमने समय तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि दवा लेनी कैसे है? मतलब दवा शरीर के अंदर जाएगी कैसे? इसके लिए भी अपने खास कोड्स हैं। सबसे कॉमन है पीओ। इसका मतलब है मुंह से। ये तो हम सब जानते हैं, मतलब गोली या कैप्सूल को पानी के साथ लेना। ये दवा लेने का सबसे आम तरीका है। लेकिन जब बात इंजेक्शन की आती है तो यहाँ 3 मुख्य प्रकार हैं। आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, मतलब इंजेक्शन सीधा मसल में लगेगा। आईवी यानी इंट्रावीनस, ये सीधे नस में लगता है ताकि दवा फौरन खून में पहुंच जाए। और सबक्यू यानी सबक्यूटेनियस, जो त्वचा के ठीक नीचे दिया जाता है, जैसे कि इंसुलिन का इंजेक्शन। एसएल या सबलिंगुअल एक बहुत ही खास तरीका है। इसमें दवा को खाया या निगला नहीं जाता, बल्कि जीभ के नीचे रखा जाता है। ये तरीका बहुत तेज काम करता है क्योंकि दवा वहीं से सीधे खून में घुल जाती है। इमरजेंसी में, जैसे हार्ट अटैक के दौरान, ये तरीका जान बचा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खास निर्देशों और सही डोज की, क्योंकि दवा का नाम जानने के साथ साथ ये जानना भी उतना ही जरूरी है। एनपीओ एक बहुत ही सख्त निर्देश है। इसका मतलब है मुंह से कुछ नहीं लेना। ये अक्सर किसी सर्जरी या टेस्ट से पहले दिया जाता है और इसका मतलब है पानी की एक बूंद भी नहीं। ये मरीज की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। डीसी का मतलब भी बहुत सीधा है, डिसकंटिन्यू यानी बंद कर दें। ये एक साफ निर्देश है कि किसी खास दवा या इलाज को अब रोक देना है, जैसे कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा होने पर। अक्सर हर पर्ची के कोने में RX लिखा होता है। कभी सोचा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दवा डॉक्टर की सलाह पर ही दी जा रही है। वहीं कुछ दवाएं OTC यानी
ओवर द काउंटर होती हैं, जिन्हें खरीदने के लिए किसी पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सही मात्रा। गोलियों की डोज mg यानी मिलीग्राम या mcg यानी माइक्रोग्राम में होती है, और जो सिरप जैसी लिक्विड दवाएं हैं वो ml यानी मिलीलीटर में नापी जाती हैं। और हाँ, घर के चम्मच वो थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच, जिसे टीस्पी कहते हैं, लगभग 5 ml का होता है, और बड़ा चम्मच यानी TSB करीब 15 ml का। तो बेहतर यही है कि हमेशा दवा के साथ आए कप से ही नापे। तो लीजिए, ये रही हमारी पूरी डिकोडिंग टूल किट। इन 4 चीज़ों को याद रखकर किसी भी पर्ची को समझना एकदम आसान हो जाता है। कब लेना है, कैसे लेना है, क्या खास निर्देश हैं और कितनी मात्रा में लेना है। तो जिस सफ़र की शुरुआत हमने एक उलझन से की थी, अब हम स्पष्टता तक पहुंच गए हैं। जो चीज़ पहले एक पहेली लग रही थी, वो अब सुलझ चुकी है, और ये जानकारी सच में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अब जब ये जानकारी हमारे पास है, तो एक सवाल उठता है, अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथों में लेना और इन छोटी छोटी मगर ज़रूरी बातों को समझना, क्या ये अब हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती? इस पर सोचिएगा ज़रूर।